नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 12 का एग्ज़ाम को लेकर मैं आपको फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता रहा हूं, जो आपके आने वाले 12 बोर्ड के एग्ज़ाम में जो फिजिक्स से जो टॉपिक पूछे जाएंगे उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हमारा दूसरा क्लास है। सबसे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा था, ऑप्टिक्स के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, तो आज हमारा 51वां क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ताकि आज की हम अपनी क्लास को क्या करते स्टार्ट करते। सबसे 51वां जो क्वेश्चन था, हम लोग 50 क्वेश्चन पहले देख चुके हैं। ये हमारा ऑप्टिक्स का क्लास चल रहा है। जो व्यक्ति पहले के वीडियो को नहीं देखे तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ताकि आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वैतीकरण की घटना हो सकती है। वैतीकरण की घटना हो सकती है, क्या हो सकती है, किसमें हो सकती है? केवल अनुदैर्ध्य तरंग में, केवल अपरागामी में, केवल अनुप्रस्थ में, या सभी तरंगों में? तो वैतीकरण की जो घटना होती है वो सभी तरह की तरंगों में होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा को, यानी ए नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन, यंग के द्विसलूट प्रयोग में संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले तरंगों के बीच जो पतांतर का मान नहीं होता है वो क्या नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 2n+1 इंटू लेमडा। यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आइए हम लोग 53वां का सॉल्यूशन देखते हैं। स्वस्थ आंख की विभेदन सीमा क्या होती है? तो स्वस्थ आंख की जो विभेदन सीमा होती है वो 1 रेडियन होती है, वो 1 रेडियन होती है, यानी इसका सही उत्तर क होगा। 54वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तीक्ष्ण कोण से प्राप्त विवर्तन। डाउट नट। अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रिंजेस जो होती है वो किस तरीके की होती है उसके बारे में पूछा गया है कि तीक्ष्ण कोण से जो प्राप्त विवर्तन फ्रिंजे होती है वो समान चौड़ाई की नहीं होती, यानी इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो इसका सही उत्तर क्या था? जो प्रकाश के कणिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको प्रतिपादित किया था ह्यूजेंस ने, यानी इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। अब पूछ रहा है कि ह्यूजेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे कैसी होती है। ह्यूजेंस ने जो लॉ दिया था प्रकाश के कणिका सिद्धांत को, तो उसके अनुसार जो प्रकाश के तरंग की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? तो यांत्रिक होता है और साथ में अनुदैर्ध्य होता है। यांत्रिक होता है और साथ में अनुदैर्ध्य होता है, यानी इसका सही ऑप्शन ए नंबर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 57वां क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः कैपिटल एफ और स्मॉल एफ है। तो दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होगी? दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो इसका सही उत्तर होगा कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय स्मॉल एफ। इसका सही उत्तर क्या होगा? कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय स्मॉल एफ, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग 58वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। 58वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले 58वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 है और उसके अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की बीच की दूरी समान दृष्टि के लिए 42 सेंटीमीटर है। अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्या होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 40 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता दे रखा है, उसके अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी समान दृष्टि के लिए 42 सेंटीमीटर है। तो आवर्धन क्षमता वाला सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, उससे हमें भी और यू पता चल जाएगा। वो पता चल जाने के बाद हम लोग फोकस दूरी निकाल लेंगे उस फॉर्मूला को लगा के। फोकस दूरी वाला जब यू और भी पता है तो फोकस दूरी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इससे आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 40 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी नंबर होगा। समान संयोजन के लिए संयुक्त
सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा भी नोट माइनस भी नोट अपॉन यू नोट इंटू 1+d अपॉन एफ ई, यानी इसका सही ऑप्शन बी नंबर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा काल्पनिक और सीधा। सही आंसर होगा काल्पनिक और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस के उपरार्ध मतलब अपर हाफ को काले रंग से रंग दिया जाता है, तो उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस के ऊपर वाले को क्या किया जाता है? काले रंग से रंग दिया जाता है, तो उससे जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति पूछ रहा है, तो उसकी यही प्रवृत्ति होगी कि उसकी जो तीव्रता होगी वो कम होगी, उसकी तीव्रता जो होगी वो कम होगी। 62 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? इसका सही उत्तर होगा कोसेक थीटा। इसका सही उत्तर होगा कोसेक थीटा। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होता है जब किरण कहाँ से क्रॉस करती है? जब किरण कहाँ से क्रॉस करती है? इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका है। आप वहाँ पर जाके जो आपका ऑप्टिकल फाइबर में जो पूछा गया था कि ऑप्टिकल फाइबर इनमें से किससे संबंधित है, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है, वो वाले अगर वीडियो को आप अच्छे से देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का आप सवाल का जवाब आप आसानी से क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो क्रांतिक कोण अधिकतम होता है जब किरण जाती है, कहाँ जाती है किरण? कांच से पानी में, कांच से पानी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध अगर आप 2021 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ सर का गेस्ट आ गया है। हमारे गेस्ट से पढ़ के पूरे बिहार में विक्की कुमार ने विज्ञान में सेकेंड रैंक हासिल किया है। अगर आप अभी तक विक्की कुमार का इंटरव्यू नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। 10th का 450 फी रखा गया है, 12th का 500 फी रखा गया। पेमेंट आपको यही गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर जो दिखाई दे रहा है 7903979715 नंबर पर करना है। उसके बाद पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर कर देना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी। सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के विक्की कुमार ने पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में सेकंड टॉप किया। सही है? तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा संबंध सही होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी म्यू जी जो बराबर होता है म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी। ठीक है, आइए वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र क्या है? वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ओमेगा बराबर होगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू 1 माइनस म्यू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। बोल रहा है कि F1 तथा F2 फोकस दूरियों के दो लेंसों का आवर्णक लेंस युग्म बनाने के लिए यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कि F1 और F2 फोकस दूरी के दो लेंसों का आवर्णक लेंस युग्म बनाने के लिए क्या आवश्यक होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी F1 और F2 एक ही चिन्ह के हो तथा दोनों लेंसों अलग अलग कांचों के बने हो। कह रहा है कि जो F1 है और F2 हो उस दोनों का जो चिन्ह होना चाहिए वो सेम होना चाहिए और दोनों लेंस अलग अलग कांच की बनी होनी चाहिए। दोनों लेंस जो बना होना चाहिए वो अलग अलग कांच का बना होना चाहिए। यही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कर रहा है यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लिंक एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब उनकी फोकस दूरी क्या होगी? इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पहले वाली क्लास में भी समझ चुके हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लिंक एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं तो उनकी फोकस दूरी क्या होती है? इनकी फोकस दूरी जो होती है वो उसकी हाफ हो जाती है, यानी F/2 हो जाती है, यानी इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। आइए 68 नंबर क्वेश्चन, व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक क्या होता है? व्यतिकरण फ्रिंजों की जो चौड़ाई का व्यंजक क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बीटा बराबर होता है लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। आप लोग पढ़े होंगे फ्रिंज के बारे में, ठीक है, कि फ्रिंज क्या होता है, वहीं पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा?
अब पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 69 कि ऑप्टिकल फाइबर क्रोड किस पदार्थ का बना होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्रोड किस पदार्थ का बना होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर क्रोड जो होता है वो क्वार्ट्ज का या कांच का बना होता है, क्वार्ट्ज या कांच का बना होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 का सॉल्यूशन देखते हैं कि एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है। एक अवतल गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आभासी होगा और बड़ा होगा। आइए हम लोग जानते हैं कि अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता कैसा कैसा है। ठीक है, एक अवतल गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी और बड़ा बनता है। दिए गए चित्र में कौन अल्फा का मान बताइए। अब चित्र देखिए, चित्र में आपसे क्या पूछ रहा है? कौन अल्फा का मान पूछ रहा है। यानी देखिए फिगर में दे रखा है कौन अल्फा का मान, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, दिखा रहे कौन सा एंगल आपसे, ये एंगल पूछ रहा है। ये एंगल कैसे निकलेगा? क्योंकि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, यानी R1 प्लस R2 प्लस अल्फा बराबर होगा 180 डिग्री के। R1 प्लस R2 प्लस अल्फा बराबर होगा 180 डिग्री के। चूंकि हमको पता है कि R1 प्लस R2 जो होगा वो A के बराबर होगा, यानी R1 प्लस R2 बराबर होगा A के, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए के, 180 डिग्री माइनस ए के, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 180 डिग्री माइनस ए के। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक किरण प्रिज्म से समरूप गुजरता है तो न्यूनतम विचलन होता है या आर का मान किसके बराबर होगा? यहाँ जो आर का मान होगा वो किसके बराबर होगा? तो आर का जो मान होगा वो ए का क्या होगा? हाफ होगा। ए का क्या होगा? हाफ होगा। यानी ये a/2 आर अगर पूछा जाए कि आर कितने के बराबर होगा, तो यानी आर जो होगा वो बराबर होगा a/2 के। आर बराबर होगा a/2 के। आइए हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि व्यतिकरण में यदि दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 81:1 है तो आयाम का अनुपात क्या होगा? तो आयाम का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका क्या होता है, आयामों का अनुपात निकालने के अलावा हम लोग स्क्वायर रूट अंडर तीव्रताओं का अनुपात निकाल देंगे। तो यानी 81:1 का अनुपात, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 9:1। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 73 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए नंबर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर कि व्यतिकरण में यदि परिणामी आयाम a बराबर स्क्वायर रूट अंडर a1 प्लस a2 प्लस 2 इंटू a1 इंटू a2 कोस फाई हो तो महत्तम तीव्रता के लिए कोस फाई का मान क्या होगा? महत्तम तीव्रता के लिए कोस फाई का मान क्या होगा? अब एक बात बताइए, महत्तम कब होगा? जब उसको टोटल क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम होना पड़ेगा। यानी इस टोटल को कोस फाई का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे, कोस फाई का वैल्यू 1 रखेंगे तभी ये क्या होगा? महत्तम होगा। अगर कोस फाई का वैल्यू हम लोग 0 अगर रखते हैं यानी 90 डिग्री, यानी फाई का वैल्यू 90 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? स्क्वायर रूट अंडर a1 प्लस a2। इसको महत्तम होने के लिए पूरे के पूरे नंबर को क्या होना पड़ेगा? बड़ा होना पड़ेगा। तो यानी उसके लिए कोस फाई को भी क्या होना पड़ेगा? महत्तम। वो कौन से केस में होता है बताइए? कोस का कौन सा ऐसा एंगल है जिसमें वो मैक्सिमम होता है? तो वो 0 डिग्री के एंगल पे जो कोस का वैल्यू होता है वो मैक्सिमम 1 के बराबर होता है, यानी कोस फाई का जो वैल्यू होगा वो +1 के बराबर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में किस आपतन कोण के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? दिए गए चित्र में आपतन कोण के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 90 डिग्री पर। दिए गए चित्र में यहाँ पे जो दे रखा है कि दिए गए चित्र में आपतन कोण के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अगर आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन का डिफिनेशन पता होगा तो इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्योंकि हम लोग ये जब हम लोग ऑप्टिकल फाइबर पढ़े तो वहाँ पे मैंने आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बताया था। वहीं पे मैंने 90 डिग्री का भी जिक्र किया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है आपतन कोण के लिए वो 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 75 का ए। 76 नंबर दिए गए चित्र में यदि आपतन कोण I ग्रेटर देन 2I हो तो अपवर्तन कोण क्या होगा? दिए गए चित्र में
यदि आपतन कोण आई डैश ग्रेटर देन 2i हो तो अपवर्तन कोण क्या होगा? तो अपवर्तन कोण जो होगा वो लेस देन 2i होगा। अपवर्तन कोण जो होगा वो 2i से बड़ा होगा। यदि आपतन कोण 2i से बड़ा है तो अपवर्तन कोण जो होगा वो 2i से छोटा होगा, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी नंबर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते। दिए गए चित्र में ग्लास स्लेब है, ठीक है, को पार करने में कितना समय लगेगा? टाइम दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसको पार करने का जो फॉर्मूला रहता है वो डायरेक्ट हम लगा देंगे, जिससे हमको निकल के आ जाएगा 1.13 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वायु काच अंतरा पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण है। वायु काच अंतरा पृष्ठ के लिए जो क्रांतिक कोण होता है वो कितना होता है? तो वो 42 डिग्री के बराबर होता है। 79 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कांच या पानी के अंदर किस रंग की चाल अधिकतम होती है? कांच या पानी के अंदर किस रंग की चाल अधिकतम होती है? तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कल देखे थे कि प्रकीर्णन जो होता है किस रंग का अधिक होता है? बैगनी कलर का। तो उसका ये क्या होगा? तो जो कि चीज का प्रकीर्णन ज्यादा उसका चाल कम। तो पूछ रहा चाल अधिकतम किसका होगा? तो चाल अधिकतम लाल कलर का होगा, यानी 79 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेले के अनुसार प्रकीर्णन की मात्रा समानुपाती होती है। रेले के अनुसार प्रकीर्णन की जो मात्रा होती है वो किसके समानुपाती होता है? तो लैम्डा के पावर -4, यानी जो ये समानुपाती होती है, जो प्रकीर्णन की जो मात्रा होती है वो समानुपाती होती है। मात्रा जो समानुपाती होती है 1/λ पे पावर 4, जो कि डायरेक्टली समानुपाती होगा, ये ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर बचेगा लैम्डा पे पावर -4। यही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए फिगर में क्रांतिक कोण थीटा सी का मान क्या होगा? दिए गए फिगर में क्रांतिक कोण थीटा सी का मान क्या होगा? तो अभी क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन बताइए कि इसका जो वैल्यू होगा वो 45 डिग्री के बराबर होगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ये, ठीक है, 45 डिग्री। मेल्स का नियम क्या कहता है? मेल्स का नियम कहता है कि आई जो होता है वो बराबर होता है आई नोट इंटू कोस स्क्वायर थीटा। मेल्स का नियम कहता है कि जो आई होता है वो बराबर होता है आई नोट इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तरंग प्रकाशिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तरंग प्रकाशिकी का जो सिद्धांत था वो हाइगेंस के द्वारा क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। तरंग प्रकाशिकी का सिद्धांत किसके द्वारा हमें दिया गया? वो हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। प्रकाश का एक बिंदु स्रोत किस प्रकार का वेव फ्रंट बनाता है? प्रकाश का एक बिंदु स्रोत जो होता है वो गोलीय वेव फ्रंट बनाता है। तो कैसा इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कलाबद्ध स्रोतों से निकली तरंगों में क्या समान होती है? कलाबद्ध स्रोतों से निकली तरंगों में क्या समान होती है? तो उसकी जो आवृत्ति होती है, जो कलाबद्ध स्रोत होता है उससे जो तरंग निकलती है उसमें तरंगों में क्या समान होता है? तो वेग असमान होता है, आयाम भी असमान होता है। क्या समान होता है? आवृत्ति, यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। वैतीकरण प्रमाणित करता है। बताइए वैतीकरण किसको प्रमाणित करता है? तो वैतीकरण जो होता है वो तरंग की प्रकृति को क्या करता है? सेटिस्फाइड करता है, उसको प्रूव करता है वैतीकरण, यानी इंटरफेरेंस जो होता है, जो नेचर ऑफ वेव्स को क्या करता है? प्रूव करता है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा तरंग की प्रकृति को क्या करता है? प्रमाणित करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये आप लोगों को भी पता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो तो काल्पनिक बनता है, लेकिन इमेज के साइज के बराबर बनता है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 88 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यंग का प्रयोग नीले तथा हरे रंग के लिए किया जाता है। सेंट्रल से प्रथम मैक्सिमा की दूरी किस रंग के लिए अधिक होती है? सेंट्रल से प्रथम मैक्सिमा की दूरी जो होती है किस रंग के लिए अधिक होती है? तो ये आप लोगों को पता है कि यह हरे रंग के लिए क्या होता है? अधिक होती है, यानी यंग का प्रयोग नीले और हरे रंग के लिए किया जाता है। और सेंट्रल से प्रथम मैक्सिमा की दूरी किस रंग के लिए अधिक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हरा होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलेराइड है, पोलेराइड है, क्या है पोलेराइड? पोलेराइड जो होता है एक छोटा छोटा सजा हुआ क्रिस्टल होता है। पोलेराइड जो छोटा छोटा सजा हुआ क्रिस्टल होता है, यानी नियमित रूप से सजे छोटे छोटे क्रिस्टल जो होते हैं, एक क्या होता है, एक नियमित रेगुलर वे में क्या किया जाता है? छोटे छोटे क्रिस्टल को जो सजा हुआ होता है उसे ही पोलेराइड कहा जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब बताइए, हम लोग कल निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष के बारे में देख चुके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि जरा दृष्टि दोष तथा अबिंदुकता में प्रयुक्त लेंस क्रमशः कैसी होती है। इसमें जो लेंस प्रयुक्त होता है वो बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है उसके उपचार के लिए। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अबिंदुकता हो गया तो उसके उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है उस लेंस। ठीक है, और पूछ रहा प्रयुक्त लेंस क्रमशः बाइफोकल और बेलनाकार होती है, बाइफोकल और बेलनाकार होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर। जरा दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है, पूछ रहा है कि जो अबिंदुकता होती है, जरा दृष्टि दोष होता है, उसका मेन कारण क्या है। इसका जो मेन कारण होता है क्षैतिज तथा उदग्र तल में कर्णीय कोर्निया की वक्रता का असमान हो जाना। क्षैतिज तथा उदग्र तल में कोर्निया की वक्रता का क्या हो जाना, असमान हो जाना, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका डी नंबर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग के प्रयोग में ब्राइट तथा डार्क फ्रिंज की तीव्रता का अनुपात 9:1 है। अध्यारोपित तरंगों की तीव्रता तथा आयाम का अनुपात कितना होगा। तो यानी इसका जो आयाम का जो अनुपात होगा वो आपका होगा 4:2। अब ऑप्शन देख लीजिए, जो ऑप्शन है वही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैक्तीकरण में यदि दोनों तरंगों की तीव्रता का मान बराबर हो तो परिणामी तो वैक्तीकरण में यदि दोनों तरंगों की तीव्रता का मान बराबर माना आई नोट हो तो परिणामी चीज का अधिकतम मान क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो 4:I0 होता है, 4:I0 होता है। ठीक है, आइए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पाथांतर 3λ/2 किस कलांतर के बराबर होगा। पथांतर 3λ/2 किस कलांतर के बराबर होगा, तो वो 3π के बराबर होता है। वो कितने के बराबर होता है, 3π, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए हमारा ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन बचा है। आप ये 95 क्वेश्चन को रट के चले जाइए, क्योंकि इसी से 99% संभावना है कि अगर आपका बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑप्टिक्स से, तो इससे 99% लड़ने की संभावना है। इसलिए सारे क्वेश्चन को आप रट के एकदम चले जाए, हूबहू रट के चले जाइए, क्योंकि ये आपके नंबर को बोर्ड में अच्छे नंबर लाने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता क्या होती है। उसकी आवर्धन क्षमता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि कोई खगोलीय दूरबीन के अभिदर्शक की अगर फोकस दूरी को हम बढ़ा देंगे तो उसकी आवर्धन क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसकी आवर्धन क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आज आप लोगों का ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन आपके क्या होते, समाप्त होते। पहले क्लास में हम लोगों ने ऑप्टिक्स के 50 क्वेश्चन को पढ़ा था, बचे हुए 45 क्वेश्चन को आज हम लोगों ने क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। आपको अगर हमारा क्लास पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा नाम उत्सव कुमार है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।